अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, लेकिन उसकी 5 मुनफरद खुसूसियात हैं। नंबर 1, सुपर एमोलेड का 6.4 इंच का डिस्प्ले। नंबर 2, उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा है। नंबर 3, उसके अंदर 4800 मिली एम्पेयर की एक डिसेंट बैटरी है जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। नंबर 4, जो सैमसंग के लवर्स और जो सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं वो जानते हैं कि सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, तो इसके अंदर सैमसंग का अपना पेटेंट नॉक्स सिक्योरिटी के सिस्टम मौजूद है। और नंबर 5, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब हुसैन है और आप देख रहे हैं टेक पेप टॉक्स। शुरू करते हैं इस रिव्यू। तो आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करने वाले हैं ये है सैमसंग गैलेक्सी A31। ये मोबाइल 2020 में सैमसंग ने लॉन्च किया था और अब 2023 चल रहा है। तो मकसद इस रिव्यू करने का ये है कि अगर आज भी आप इस मोबाइल को मार्केट से लेने जाते हैं तो आपको इन रिटर्न उस अमाउंट की क्या वर्थ मिलेगी। तो एक बाय एक करके इसके जितने भी फीचर्स हैं हम उसका एक्सप्लोर करते हैं। इसकी फिजिकल बॉडी पे बताएं तो ये एक बहुत लाइट वेट और अराउंड 185 ग्राम का है। उसके अलावा इसकी जो साइड्स हैं वो एल्यूमिनियम के, जिसकी वजह से इसको एक रोबस्ट स्टेबिलिटी मिलती है। और इसके फ्रंट पे ग्लास है और बैक इसका प्लास्टिक और ग्लास दोनों का कुछ मिक्सचर टाइप का, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्लॉसी फिनिश है। उसके अलावा इसका जो फ्रंट है वो 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि उसकी जो ब्लैक्स होते हैं वो बहुत डीप ब्लैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो डिस्प्ले आता है वो बहुत क्रिस्प और क्लियर आता है और ये खुद भी 1080p यानी फुल एचडी डिस्प्ले में मोबाइल है। सेकंड, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो ब्लैक्स हैं उसमें जो इसके अंदर पैनल है वो बेसिकली उस एरिया की लाइट्स को ही बंद कर देता है। तो जहाँ ब्लैक है वो इस वजह से पिच ब्लैक होते हैं, तो क्योंकि बैक एंड पे जो इसके पैनल पे इस पर कोई भी लाइट नहीं जलती, तो इस लाइट्स की जो ये स्विचिंग करता रहता है उसकी वजह से जो पावर की कंजम्पशन है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो इसमें जो 4800 mAh की बैटरी लगी है वो नंबर वाइज कंपैरेटिवली जो 5-5 6 6 हज़ार के आ रहे हैं एमएच उससे हो सकता है कम हो, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये बिल्कुल स्टेबल है, ये बहुत अच्छा टाइमिंग देती है। उसके अलावा हम इसकी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। इसके अंदर जो लगा हुआ है वो है जो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है उसमें जो है ये हीलियो का लगा हुआ है P65। हीलियो P65 वो 12 नैनोमीटर पे फैब्रिकेटेड है और ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है। तो इसका अगर आप N22 के वर्जन 8 पे अगर रिमार्क्स देखते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब आता है। तो ये तो बाय बुक है, लेकिन अगर इसकी बाय परफॉर्मेंस हम देखें तो इसमें जो हम एक स्ट्रेस टेस्ट करेंगे जिसमें इसका पबजी या और भी एक दो गेम्स वगैरह उसका मैं रिव्यूज़ में डाल दूंगा, ताकि आप उसमें एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि जो है ना इसकी गेमिंग स्टेबिलिटी या अगर गेमिंग के लिए देखना चाह रहे हैं कोई और भी छोटा मोटा कोई स्ट्रेस इस पर डालना चाह रहे हैं तो कहाँ स्टैंड करता है। बेसिकली ये जो वेरिएंट है जो मेरे पास भी है ये 4 GB रैम और 128 GB रोम के साथ मौजूद है। तो ये जो 4 GB रैम है इसको जब सैमसंग अपनी यूआई पे ऑप्टिमाइज़ करता है तो उसमें जो इसकी वर्किंग है वो बहुत स्टेबल आती है। उसमें जो कोई भी आप एप्लीकेशंस वगैरह खोलते हो काफ़ी टाइम तक बैक एंड पे रन करते रहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज नहीं हो जाती और कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं इसमें रनिंग करते हैं तो बर वक्त काफ़ी सारी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से इसमें चलती रहती हैं। इसके अलावा इसके हम आ जाते हैं एक और मेन चीज़, वो है कैमरा। इसका कैमरा जो मेन है वो 48 मेगापिक्सल कैमरा है। 48 मेगापिक्सल बेसिकली नंबर्स का गेम है जो सारे मोबाइल्स वगैरह में आजकल चल रहा है। एक्चुअल जो इसका सेंसर है वो 12 का है जिसकी इन्होंने बिनिंग की है, तो बिनिंग करने के बाद इसको ये लोग 48 तक लाए। तो ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है ये बेसिकली रेजोल्यूशन बहुत अच्छी देता है, लेकिन ये बाय सॉफ्टवेयर करता है। एक्चुअल जो इसमें सेंसर लगा होता है 12 मेगापिक्सल का मॉडिफाइड किस्म का सेंसर होता है, लेकिन ये एक मेन सेंसर है। और आप जानते हैं कि सैमसंग के पास जो उसकी अपनी पिक्चर के जो एल्गोरिदम है, जो उसकी बड़ी जो सीरीज़ है जो सैमसंग अल्ट्रा या सैमसंग नोट और जो सैमसंग की जो अपनी जो बड़ी सीरीज़ है उसके थ्रू जो इसको जो भी पिक्चर्स की क्वालिटी और जितनी भी उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जितने भी एक स्टेबल जो इनको एल्गोरिदम मिलता है उसके थ्रू वो पूरी की पूरी जो इमेज की क्वालिटी वो इन मोबाइल्स में भी इनपुट करते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे मोबाइलों के तहत बहुत बेहतर और क्रिस्प इमेजेस लाता है। मैं इस वीडियो में मज़ीद और पिक्चर्स वगैरह डाल दूंगा ताकि आपको एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो जाए कि इसका फोकस, इसके जो पोर्ट्रेट मोड है,
इसका जो ग्लिम्स है, इसका जो क्लैरिटी है, इसकी जो HDR है, और इसके अलावा इसकी जो भी पिक्चर के लिहाज से जो जो इसके ऑप्शन है उन सब से रिलेटेड मैं एक एक तस्वीर डाल दूंगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी वीडियोग्राफी पे। वीडियोग्राफी इसकी 1080p तक है, लेकिन एक इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन भी हमें मिलती है, जिसकी वजह से आप जब इसकी वीडियोग्राफी करते हैं तो उसमें भी एक बकदर बेहतर रिजल्ट आपको आराम से मिल जाता है। इसके बाद इसके कैमरास, इसकी वीडियोग्राफी, इसके बाद हम आते हैं इसके डिस्प्ले में मौजूद एक और फीचर, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें मौजूद है, ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो है। इसमें हिट एंड मिस भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से इसका एक तरीके से कहते हैं जनरेशन 1 है, क्योंकि अब जो सैमसंग की जो अपर सीरीज है उसमें काफ़ी फास्ट सेंसर्स मौजूद है, लेकिन फिर भी ये एक डिसेंट सेंसर मैं कहूँगा कि ये वर्किंग वगैरह कर लेता है। इसके जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपर इसकी एक्चुअल सेंसिटिविटी बताऊं तो ये अराउंड 3 सेकंड्स लेता है, 2 to 3 सेकंड्स लेता है। लेकिन इसमें एक तरीका जो है वो ये है कि आप अपनी ही फिंगर को, एक फिंगर को, उसको आप 2-3 दफ़ा रजिस्टर कर लें। उससे ये होता है कि जो हिट एंड मिसेस के चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाता है। फिर इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो सेंसिटिविटी है, सॉरी, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, और आप इसमें बहुत आसानी से इसकी, क्योंकि ये लिंक हो जाता है इसके जो नॉक सिक्योरिटी सिस्टम है उससे, तो आप जितनी भी अपनी सिक्योरिटी ऐप्स, आपके अगर जैज़ कैश है, ईजी पैसा के अलावा जितनी बैंक की ऐप्स है, वो सब आराम से बासानी इस फिंगरप्रिंट के थ्रू सेंस करके उसकी सिक्योर बना सकते हैं हम। इसके बाद इसके फिंगरप्रिंट वगैरह इन चीज़ों के बाद इसके बाद हम आते हैं इसके जो भी आउटपुट्स हैं। इसके अंदर ऑक्स की प्रॉपर एक आउटपुट 3.5 mm जैक मौजूद है। इसके अलावा इसके जो स्पीकर्स हैं डाउनवर्ड आप देख सकते हैं कि पूरी एक स्पीकर की ग्रिल मौजूद है। वो ग्रिल मौजूद होने की वजह से इसकी जो डाउनवर्ड फायरिंग है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसकी जो USB है वो टाइप सी है, तो टाइप सी होने की वजह से इसमें फास्ट चार्जिंग जो इसके बॉक्स के साथ मिलती है अराउंड 15 वाट की चार्जिंग है, जो बेसिकली जो 18 वाट की मिलती है उससे कम है, लेकिन क्योंकि इसकी 4800 mAh की बैटरी है और जो इसका अपना पेटेंट सैमसंग का सेंसर है, तो वो जो इसकी चार्जिंग है वो कंपैरेटिवली 15 वाट की चार्जिंग उससे ज़्यादा ही रखता है। तो अराउंड ये 0 to 100 आपको 2 आवर्स के अंदर मुकम्मल चार्ज करके देता है। तो इसके अलावा ये MM जैक का मैं बता चुका हूँ। यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं इसके सिर्फ एक सिम जैक मौजूद है। ये जो सिम जैक है, अगर फोकस हो रहा हो, आई थिंक बेसिकली ये जो है ये इसका सिम जैक है। ये सिम जैक जो है ये सपोर्ट करता है 2 सिम्स, 2 नैनो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड को, और ये तीनों चीज़ें एक वक्त में बासानी चल जाती हैं। यानी आप आराम से अपनी 2 सिम्स और मेमोरी कार्ड, इसके अंदर ऑलरेडी 128 GB मौजूद है, लेकिन आप इसको एक्सपेंड करके अप टू 500 GB का कार्ड लगा सकते हैं, तो ये एक मैसिव स्टोरेज हो जाती है, और इसकी रीड और राइट स्पीड बखदर दूसरे मोबाइल्स के बहुत बेहतर है। तो ये इस लिहाज से, स्टोरेज लिहाज से, रैम रोम परफॉर्मेंस के लिहाज से मीडियाटेक जो है वो N22 में 1.5 लाख वर्जन 8 मैंने आपको बताया उस हिसाब से दे देता है, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी ये दूसरी मार्केट में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता है। बेसिकली सैमसंग 3 प्रोसेसर्स पे खेलता है, इसका इतना अपना पेटेंट एक्जिनॉक्स का प्रोसेसर है, वो इसने इसमें नहीं रखा है। फिर सेकंड मीडियाटेक जो इसमें मौजूद है P65 का, उसके अलावा इसका एक और वेरिएंट है वो है स्नैपड्रैगन, और वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में और ये इंडिया, बाकी हमारे जो रीजन है इसमें ये यही वाला लॉन्च करते हैं जो P65 है। लेकिन बहरहाल इस मीडियाटेक को भी वो जब सैमसंग अपने UI के साथ ऑप्टिमाइज़ करता है तो इसकी जो आउटकम है वो नॉर्मल, अगर P65 किसी और प्रोसेसर के किसी और मोबाइल के प्रोसेसिंग में देखें तो उससे बहुत बेहतर आती है। तो इसके जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन से, क्लैरिफिकेशन से, उसमें जितने भी आप टास्क वगैरह करते हैं वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो बाय बुक हो सकता है ये दूसरों से इतना प्रॉपर कम्पीट ना करता हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत बेहतर है। उसके अलावा इसमें जो मैंने मेन फीचर्स आपको कैमरास वगैरह के बता दिए, तो आई एम इसमें कुछ कैमरा के सैंपल्स भी डाल देता हूँ ताकि उसको आप आराम से व्यू कर सकें। अब देखें, ये है 2020 में लॉन्च हुआ था,
2020 में जब सैमसंग ने लॉन्च किया था तो लॉन्च करते ही इसकी प्राइस उन्होंने अराउंड 42,000 रखी थी, लेकिन उसके बाद ही सैमसंग ने उस टाइम मार्केट को देखते हुए प्राइस एक्चुअली कट की थी और इसकी प्राइस 36,000 हो गई थी। लेकिन अब आपको पता है कि जिस तरीके से प्राइसेस चलती आ रही हैं और सैमसंग के अपर वेरिएंट्स और भी सैमसंग गैलेक्सी A32 इवन A33 5G के वेरिएंट में लॉन्च हो चुका है, तो उसके बाद इवन अभी भी इसकी वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ चुकी है। तो ये अगर आप अभी मार्केट से अव्वल तो मुश्किल, लेकिन कहीं से मिलता है भी, आप बॉक्स पैक लेना जाएं तो ये अराउंड 65,000 का हो चुका है, जो कि इसकी एक्चुअल अमाउंट से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो मैं ये रेफ़र करूंगा कि आप OLX या किसी और थर्ड पार्टी से जहां पे आपको सेकंड हैंड मिल जाए, थोड़ी बहुत कुछ वारंटी मिल जाए, कुछ कार्ड वगैरह इसकी एक्चुअल एसेसरीज के साथ, इसके हैंड्स फ्री के साथ जो मिल जाए, तो फिर आप वो परचेस कर लें तो वो आपको अराउंड 35 to 30,000 के आराम से मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में इसके नॉन PTA वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। नॉन PTA वेरिएंट्स में आपकी सिम वगैरह नहीं चलेगी, बाकी इसके अलावा उसकी जितने भी अंदर फंक्शंस हैं वो चल जाएंगे। और हाँ, जो सिक्योरिटी की वजह से और सैमसंग की अपनी जो मेन फंक्शंस है उसकी नॉक सिक्योरिटीज़ की वजह से लेते हैं, तो वो भी PTA की तरफ ना देखें, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी उन चीज़ों की वजह से प्रॉपर अपडेट्स नहीं मिलते हैं। तो जो नॉन PTA वो आपको बआसानी 25 to 30,000 में मिल जाएगा। वो बिल्कुल पॉलिश होता है, प्रॉपर होता है, साफ़ सुथरा तरीका होता है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ फीचर्स वगैरह ज़रूरी चेक करने होते हैं कि आप उसका डिस्प्ले, उसकी स्क्रीन, उसके जो प्रॉपर सेंसर्स हैं, सब चीज़ें एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि वो बॉक्स पैक नहीं होता, नॉन PTA होता है, किट्स होती हैं, बाहर से शिप होकर आई हुई होती हैं, तो उसमें एरर्स के चांसेस कुछ ना कुछ, कोई भी एरर, कोई भी फॉल्ट कुछ आ गया तो उसकी वारंटी, कुछ भी ऐसी चीज़ आप क्लेम कर नहीं सकते। और आपको पता है कि सैमसंग के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करता है, और जैसे इसका मैं अगर बताऊं A32, इसका सिर्फ अगर डिस्प्ले डैमेज हो जाए और आप वारंटी से बाद किसी सैमसंग की जो ऑफिशियल आउटलेट है वहाँ से रिप्लेस करते हैं, तो इसके पैनल की कीमत अभी 25,000 हो चुकी है। तो 25,000 का सिर्फ इसका पैनल है। तो आप इससे वर्थ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैमसंग की स्क्रीन पे ये कितना इन्वेस्ट करता है। लेकिन वही चीज़ अगर रिप्लेसमेंट में आप अगर ओरिजिनल लेने जाएं तो कितना कॉस्टली हो सकता है। तो इन चीज़ों को सामने नज़र रखते हुए फिर आप अगर इस चीज़ को परचेस करना जाए, आप अगर सदर की मार्केट या कराची में अगर सदर की मार्केट या जो जौहर की मार्केट है सैमा ब्रिज वाली, इसके अलावा और भी 2-3 मार्केट्स वगैरह वहाँ पे आप सरीना वगैरह आप रिव्यू करते हैं और आप वहाँ से लेते हैं, तो कुछ की फैक्टर्स हैं कि आप उसकी सैमसंग की स्क्रीन को चेक कर लें, सैमसंग की जो डिस्प्ले वगैरह है, टच सेंसिंग, उस चीज़ को चेक कर लें, इसके जो फिंगरप्रिंट जो कि ऑन डिस्प्ले है आप उसको चेक कर लें। उसके अलावा कुछ की पॉइंट्स है कि आपने ऑक्स केबल चेक कर ली, स्पीकर फायरिंग चेक कर ली, और ज़ाहिर अब आप नॉन PTA ले रहे हैं तो कॉल वगैरह तो चेक करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी माइक चेक करने का एक तरीका है। आप उसकी वीडियो ओपन करें और वीडियो बना लें, उससे कैमरा भी चेक हो जाएगा, कैमरे का फोकस भी चेक हो जाएगा, और जाहिर है जो सराउंडिंग के ऑडियो उसको कैप्चर करेगा तो आपको उसकी माइक की क्लैरिटी भी पता चल जाएगी। और स्पीकर की क्लैरिटी चेक करने के लिए बहुत आसान है, आप सीधा उसके अंदर कोई भी साउंड कुछ भी प्ले करें और इसकी डाउन फायरिंग स्पीकर है उससे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है। तो आई थिंक दैट्स मच इट। मोबाइल की सारी चीज़ें जो मेन फीचर्स वो हम सब ने कवर कर लिए हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी बात जो आपकी इसकी जहन में आती है तो आप उसको कवर कर लें। एक और चीज़ कैमरे के लिहाज से जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है, वो ख़ासतौर पे जो लोग सेल्फीज़ और व्लॉगिंग और इन चीज़ों के लिए बहुत रखते हैं, वो ये है कि इसका फ्रंट कैमरा, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें वो अगर मैं पिक्चर्स के लिहाज से बताऊँ तो वो काफ़ी डिसेंट पिक्चर्स खींच लेता है। लेकिन अगेन फ्रंट पे एक ही कैमरा है, तो जो इसकी जो पोर्ट्रेट मोड्स हैं वो बाय सॉफ्टवेयर होती है, तो उसमें सब हिट एंड मिस होता है। मैं कोशिश करूँगा उसके भी सैंपल्स इसमें डाल दूँ ताकि उसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाए। जो इसकी वीडियोग्राफी है वो भी ऑलमोस्ट 720p से 1080p के करीब उसका एक्सैचुरेट वो कर लेता है, और वो आराम से आपको उसमें जो डिस्प्ले जो वीडियोग्राफी है उसमें भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है। और क्योंकि इसका पिक्सल नंबर ज़्यादा है, 20 मेगापिक्सल है, तो क्लैरिटी जो है उसने काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मिल जाती है आपको फ्रंट कैमरे में भी। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। हमने इसके सारे डायमेंशन सब चीज़ें कवर कर ली हैं। बाकी जो सैमसंग लवर्स हैं वो जानते हैं कि सैमसंग अपनी ब्रांड की ही एक वर्थ रखता है, क्योंकि इसके अंदर बहरहाल जो भी चीज़ें जिस तरीके के हैं वो एक बहुत अच्छा मयार रखती हैं। वो जो सैमसंग का ख़ुद एक ब्रांड है जिसकी वजह से इसकी एक बहुत डिसेंट रीसेल वैल्यू भी मिल जाती है। आप मार्केट में कोई भी और मोबाइल जैसे इन्फिनिक्स, टेक्नो और भी ओप्पो वगैरह सेल करना चाहते तो आपको पता है कि जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं वो
सैमसंग ये एक अलग ही वर्थ, एक अलग ही डिमांड रखते हैं। तो इसकी वजह से इसकी एक रीसेल वैल्यू भी है, इसकी एक क्वालिटी भी है। तो इसी वजह से काफ़ी बहुत बड़ी आवाम जो आईफोन के बाद अगर एंड्रॉयड में किसी को कंसिडर करती है वो है सैमसंग। और इसके अलावा और कोई चीज़, और कोई डेप्थ, और कोई चीज़ आप फीचर्स में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ इस चैनल में साथ देते रहिए। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब हुसैन है और आप देख रहे थे टेक पेप टॉक्स। थैंक यू।